आज मैं आप सबको लट लकार के अनुवाद पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन लट लकार के अनुवाद पढ़ाने से पहले मैं आपको अनुवाद के कुछ नियम बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको अनुवाद समझने में बहुत आसानी हो और आप बड़े आराम से अनुवाद संस्कृत में कर सकें। अब मैं आपको संस्कृत में कर्ता व क्रिया का मिलान पुरुष व वचन के अनुसार किया जाता है। संस्कृत में कर्ता व क्रिया, कर्ता जानते हो, जो काम करता है, मुख्य काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और क्रिया का मिलान पुरुष व वचन के अनुसार किया जाता है। इसीलिए अनुवाद की सुविधा के लिए हम पुरुष व वचन का सांकेतिक अध्ययन कर रहे हैं। मतलब तुम्हें थोड़ा सा बता रही हूँ पुरुष किसको कहते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले मैं आपको प्रथम पुरुष के बारे में बताऊंगी। प्रथम पुरुष अप्रत्यक्ष व अपने से दूर व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ये अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपके सामने ना हो, या आपसे कोई दूर है, या कोई वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, कुछ भी जो दूर है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इसके बारे में और बताती हूँ। जैसे साह तो ते, सा तो ते, सह तो ते, ये पुरुषवाचक मतलब पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और सा ते ता, ये स्त्रीलिंग के लिए। सा का अर्थ होता है वह, तो का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब। ऐसे सा ते ता का अर्थ है। रामा, मोहना, सीता, राधा, बालका, बालिका, फलम, पुस्तकम आदि जब कर्ता के रूप में होते हैं तब प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। कर्ता के रूप में यानी मुख्य काम करने के रूप में प्रयोग होते हैं, तब इनको कैसे प्रयोग किया जाता है? प्रथम पुरुष। जब लकार अभी मैं आपको बताऊंगी प्रथम पुरुष किसको कहते हैं। अब मध्यम पुरुष में कहता है तुम, त्वाम, यूयम, या तुम, युवाम। युवाम होता है यू वाम, आपने ज़्यादातर इसी को पढ़ा होगा, युवाम। ठीक है, ऐसे युवाम यहाँ पर इस चीज के लिए कह रही हूँ। त्वाम होता है या फिर ये युवाम होता है। तुम, युवाम, यूयम, या तुम, त्वाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम हम सब। तुम का अर्थ है तुम, त्वाम या युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे कि आपको पहले मैं एक वचन बताऊंगी, फिर आपको हम द्विवचन बताएंगे, इसके बाद हम आपको बहुवचन बताएंगे। एक वचन एक का बोध। जैसे साह, सा, तुम, अहम, और बालका, बालिका, नरः, रामा, मोहना, ये सब एक वचन में है। साह, जैसे किसी को कहते वह ऐसा काम कर रहा, तो एक ही व्यक्ति तो है। अहम, मैं, आप अकेले ही तो है मैं। तो इस तरह से एक वचन के लिए, इनके लिए जो एक का बोध कराते हैं वो एक वचन के लिए। द्विवचन 2 का बोध होता है इसमें, जैसे तो यानी वे दोनों, ते ये स्त्रीलिंग में है, इसमें भी वे दोनों, क्या, लड़कियों के लिए सातेता है। बालको 2 लड़के, बालिके 2 लड़कियां, फले, पुस्तके ये 2 फल 2 पुस्तकें, युवाम, तुम, युवाम, युवाम होता है ना, युवाम माने तुम दोनों, आवाम माने अहम, आवाम हम दोनों। ये द्विवचन के बोधक शब्द हैं। अब हम आपको आगे का बताते हैं। अब बहुवचन देखिए आप। बहुवचन में बहुत का बोध होता है। संस्कृत में 3, ये 3, जैसे 2 की जगह 3 होता है, सोचो वो बहुवचन में आ जाता है। 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे ते, ता, सह, तऊ, ते, यानी ये पुल्लिंग के लिए ते है।
वे सब। सा ते ताह, ये है स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन। वे सब कौन? लड़कियां। बालकाह, और ये है बालिकाह। ये नरः, फला, नहीं नराणी है, यहाँ पर क्या है? नराणी है। फलानी पुस्तकानि, नहीं नराणी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये देखिए नराह, जैसे बालकः बालको बालकाः, ऐसे नरः नरो नराः। बहुवचन के लिए नराह का प्रयोग होता है, ठीक है। और फिर हम आपको फलानि पुस्तकानि, फलम फले फलानि, बहुवचन में। पुस्तकान पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको कर्ता पुरुष और वचन बताते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। कर्ता, पुरुष और वचन, अनुवाद में इन तीनों की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमेशा कर्ता जैसा होता है, कर्ता यदि अभी मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, कर्ता जिस वचन या पुरुष जिसका होता है लिंग, वैसे ही आपकी क्रिया होती है। कर्ता पुरुष, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके अनुवाद में बहुत सहयोगी होंगे। प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष का लकार चलती है तो सा तो ते, सा ते ता, इन कर्ताओं का प्रयोग होगा। और जैसे कि बालका, बालको, बालकाः, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालिका, बालिके, बालिकाः, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन। फलम फले फलानि, ठीक है। भवान भवंतो भवंता, भवान माने आप, भवंतो यानी आप दोनों, भवंता यानी आप सब। अब आपको मध्यम पुरुष का बताते हैं। मध्यम पुरुष में क्या लगेगा? कौन सा कर्ता लगेगा? त्वम, युवाम, यूयम। आप हमेशा ध्यान रखिए, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। मध्यम पुरुष में हमेशा त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। जब आप अपने के लिए कहते हो कि मैं, हम दोनों, हम सब, वयम करते हैं हम सब, इसको क्या कहते हैं? ये उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं कर्ता। और ये वाले कर्ता तुम, युवाम, मध्यम पुरुष में। भवान, भवंतो, भवंता या सह तौते, सा तेता किसमें प्रयोग किए जाते हैं? प्रथम पुरुष में। आप इनको खूब अच्छे से समझते जाइए। जब आप ये सब समझ लेंगे तो आप बड़े आसानी से अनुवाद कर लेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि अनुवाद में कोई कठिनाई भी है। क्या परेशानी है? कितने सरल अनुवाद होते हैं। बस आप 2-3 बार इनको अच्छे से समझना। जैसे क्रिया, पुरुष, वचन। अब आपको ऐसे भी समझाते। पठ का अर्थ है पढ़ना। ये पठ क्या है? धातु है। इन्हीं के पुरुष चलते हैं, ये लकार। जैसे प्रथम पुरुष, पठ का जब चलाओगे लट लकार में तो पठति, पठता, पठंती। हमने आपकी सुविधा के लिए पेन से यहाँ लिख दिया है, देखो। सह या सा यानी स्त्रीलिंग का होता है, या रामा, बालका, इन सब में ये पठति लगेगा। सह तो उसमें लगेगा पठता। यदि कहीं सह लिखा है वह पढ़ता है तो आप क्या लिखोगे? सह पठति। और पठता शब्द है और यहाँ तो है तो तो के लिए वे दोनों है ना, तो यहाँ पे द्विवचन का ही लगेगा प्रथम पुरुष में। पठ के जब धातु रूप चलाओगे, पठता, तो पठता। और पठंती यानी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो ये ते, सह तो ते पठंती, ठीक है। ऐसे आप स्त्रीलिंग में वही होगा। वो पुरलिंग के थे सह, ये सह तो ते तो पुरलिंग है, ये सा यानी स्त्रीलिंग, वह लड़की के लिए। सा के साथ भी ये पठती लगेगा। फिर सा ते के साथ भी क्या लगेगा? पठता, यानी वे दोनों कौन सी? वे दोनों लड़कियां पढ़ती हैं, तो क्या? ते पठता। ऐसे ता, ये देखो ता है, ता में विसर्ग लगा हुआ है। ता पठंती, वे सब पढ़ती हैं। अब आपको हम इसका बताएंगे, मध्यम पुरुष का समझाते हैं। अभी हमने आपको प्रथम पुरुष समझाया, अब हम आपको मध्यम पुरुष समझाएंगे। जैसे मध्यम पुरुष, पठस यानी पढ़ते हो,
यदि तुम शब्द का प्रयोग हो तो आप ध्यान रखना, आपका आता है ना अशुद्धि संशोधन, उसमें भी आपका ये काम आएगा और आपके अनुवाद में भी काम आएगा। जैसे तुम के साथ हमेशा पठस लगाना, ये मध्यम पुरुष, बहुत ध्यान से देखो। और तुम युवाम, ये है ना तुम दोनों के साथ हमेशा पठथा, पठथा यानी मध्यम पुरुष में पठसी पठता पठथ, युवाम पठथा, यूयम यानी बहुत लोग, ये या बनी है बीच में, ये या है, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यदि आपने जो मैं इतना सा समझा रही हूँ इसको अच्छे समझ लिया तो आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कभी आप गलती करेंगे ही नहीं। बस आप 2-4 बार इसको देख देख के समझ लीजिए। जैसे अब उत्तम पुरुष में क्या होता है, पठामी, जब आप पढ़ के हाथ चलाएंगे तो उत्तम पुरुष में पठामी होगा। तो अहम, मैं, अहम पठामी। और पठावा के लिए क्या होगा, आवाम यानी हम दोनों पढ़ते हैं, ये द्विवचन का पठावा, आवाम पठावः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। आपको ये तो अनुवाद तो बता ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मान लो अशुद्ध संशोधन आ जाता है तो क्या लिखा होगा, पठा में लिखा हो और कहो यहाँ पे क्या कर देंगे, कहो सह कर दिया। अब देखो सह पठा में कर दिया, अब कहेंगे इसमें गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, इसमें गलती है। होता क्या, करेक्ट क्या है, ये सही क्या है, अहम पठामी आप लिखोगे। ठीक है, नियम बताते हैं। जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता होता है, ये बहुत समझने वाली बात है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता होता है, यानी कर्ता का जिस पुरुष का होता है और जिस वचन का होता है, उसी पुरुष के उसी वचन में क्रिया भी होती है। अभी हमने आपको दिखाया था, जैसे ये कर्ता, ये कर्ता क्या था, मध्यम, ये उत्तम पुरुष का कर्ता था, तो ये जो क्रिया थी तो उत्तम पुरुष की ही तो बनी थी। ऐसे ही तुम मध्यम पुरुष का कर्ता था तो क्रिया कौन सी बनी थी, पठासी। ठीक है ना, जो ये देखो मैं अब ये समझा रही हूं। ऐसे ही अर्थात जिस नंबर में करता है उसी नंबर में क्रिया भी होगी। यानी एक वचन का करता है तो क्रिया एक वचन की होगी, द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, ये बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे अब हम आपको उदाहरण ऐसे समझाते हैं, सहा पठती, ये एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन, सहा पठती। ये सब लट लकार के हैं, मैं जितने अनुवाद समझा रही हूँ इस समय, नियम तो ये सब पर लागू होगा जो मैंने अभी बताया था, लेकिन अभी मैं आपको मुख्य रूप से लट लकार पढ़ा रही हूँ। आगे के आप और पार्ट मेरे होंगे उसमें मैं आपको 5 लकारें पढ़ाऊंगी। तो पठता, देखा, ते पठंती, तुम पठसी, अभी मैंने ऊपर ये समझाया था, अब आपको एक जगह अच्छे से रख के दिखा रही हूँ। युवाम पठता, यूयम पठत, देख रहे हो जैसी करता है वैसे ही क्रिया बन रही है। अब देखो ये बहुवचन का था, यहाँ बहुवचन का करता था तो क्रिया भी बहुवचन की बनी। अहम देखो एक वचन का है तो पठामी भी एक वचन बना है, अहम पठामी, आवाम पठावाहा, वयम पठामः, हो गया ना। अब आपको इसके आगे का समझाती हूं। अब देखो प्रथम पुरुष और अनुवाद, अब हम आपको लट लकार के कुछ अनुवाद बताती हूँ। ये है प्रथम पुरुष, ये अनुवाद प्रथम पुरुष का बताती हूँ अनुवाद। वाह, वाह का क्या अर्थ है, सा का अर्थ क्या होता है, वाह। पढ़ता का अर्थ क्या है, पठती। मैंने बताया था ना प्रथम पुरुष का ही, साह के साह तौते, साते ताहा भी ऊपर बताया था, बाल कहा, बालको, बाल कहा, इन सब में कौन सा लगता है, प्रथम पुरुष लगता है। वेदों के लिए क्या लगेगा, तो। खेलते हैं, अब जैसा ये करता है वैसी क्रिया बनेगी, तो क्रीडता। वे सब का अर्थ है, ते का अर्थ होता है वे सब जाते हैं, गच्छन्ति, देखो ये बहुवचन का है, यहां जाते बहुत लोग जाते हैं, वे सब जाते हैं तो गच्छन्ति। अब वह पकाती है, वह पकाती है, सा पचती, वह का अर्थ सा स्त्रीलिंग है, पकाती है पचती। वे 2 लिखती हैं,
सा ते ते नहीं वे दो लिखता, वे सब। तह का अर्थ क्या होता है? वे सब। स्त्रीलिंग में तह होता है और देखो पुल्लिंग में यहाँ पर ते था। हंसती हैं, हसंती। फल यानी फलम। यहाँ पर बेटा हलंत नहीं लगा, मैं हलंत लगा देती हूँ। यहाँ पे माँ में हलंत लगेगी, जैसे माँ ऐसे बनाई और फिर इसमें ऐसे हलंत लगाओगे, ठीक है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। फल यानी फलम, गिरता है पतति। दो पहिए चलते हैं, दो पहिए चलते हैं, तो आप हिंदी में लिखेंगे दो, फिर पहिए भी लिख रहे हैं आप, लेकिन संस्कृत में क्या होगा? बस आप शब्द रूप चलाइए और दो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दो पहिए यानी चक्रे, चक्रे चलता। दो वचन का। फूल खिलते हैं, अब वहां था फूल, एक फूल होता तो केवल पुष्पम हो जाता। अब यहाँ पर फूल खिलते हैं यानी बहुवचन, पुष्पाणि विकसन्ति, विकसति विकसता विकसन्ति। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। राम, राम का क्या हो जाएगा? रामः गच्छति। यहाँ पर जो यहाँ पे वो लगेगा, डॉट लगेंगे तो विसर्ग, जैसे आप ऐसे लिखोगे। अब यदि आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप लिखते जाइएगा, मैं इसीलिए यहाँ समझा रही हूँ। रामा, ये दो दो डॉट लगते हैं, विसर्ग, इसको क्या क्या कहते हैं? विसर्ग। रामः गच्छति, ये गच्छति हो गया, जाता है। राधा पढ़ती है, राधा पठति। स्त्रीलिंग में वैसा ही रहता है, राधा, सीता, इसमें कोई ना विसर्ग लगता है ना हलंत। जैसे हलंत लगता है नपुंसकलिंग में, जैसे फलम है, पुष्पम है। और स्त्रीलिंग में सीधे राधा, रामा। हाँ, यहाँ पे हमने आपको देखो विसर्ग लगा के दिखाया है। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, इसमें में देखो आप, भगवान का अर्थ क्या होता है? आप शब्दों के अर्थ भी लिखते जाइए, जिससे आप ऐसे एक कॉपी में एक पेज पे ऐसे बना लो, लिखते जाओ अनुवाद के साथ। वैसे भी लिख लो, कहीं पर आप नोट डाउन कर लो, तो आपको कितना आराम रहेगा। आपको हमेशा भगवान का अर्थ पता चल जाएगा। पढ़ते हैं यानी बहुत, यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत लोग नहीं है, बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ बताया जरा पठति, जैसे आप बड़ों को आप कहते हैं ना तो संबोधित देते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप खाना खाएंगे, आप ऐसे कहते हैं ना, जैसे उनको सम्मान देते हैं। है तो आप एक ही व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं ऐसे रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे क्या हो गया? भवान पठति, आप दोनों हंसते हैं। भवंतो हंसता, भवान भवंतो भवंतः, भवंतो दो लोगों के लिए, हंसति हंसता, हंसता दो लोगों के लिए, हंसता भवंतो हंसता। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना।